प्रियो, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को आज का वचन अध्ययन में मैं स्वागत करता हूं। आज कुलोसियों की पत्री की 6वां क्लास हम लेने जा रहे हैं। कुलोसियों की पत्री को हम 3 अलग अलग भागों में बांट करके चर्चा कर रहे थे। आज हम उनकी 6वां क्लास में प्रवेश करने जा रहे हैं। पहला जो भाग में हम ये देख रहे थे, प्रेरित पौलुस कुलोसियों की जो विश्वासियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसे सुसमाचार कुलूस में पहुँचे थे, कुलूस की विश्वासी लोगों ने उसको बहुत जल्द उस सुसमाचार को स्वीकार किए थे। इस बात को लेकर के वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद हमने उस पहला भाग में हमने ये भी देखे थे कि प्रेरित पौलुस ने कुलोस को उस विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन लोग अपने मसीही जीवन में एक आत्मिक उन्नति पाने के लिए, विश्वास में अधिकाधिक बढ़ने के लिए प्रेरित पौलुस परमेश्वर से प्रार्थना करते। पहले भाग में हमने इस बात को देखे थे और दूसरा भाग में हम ये भी देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह की एक सर्वोत्तम अधिकार के बारे में पिता परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस जगत का और आने वाला जगत का सारे अधिकार दे करके, सिंहासनों का, हाकिमों का, अधिकारों का ऊपर एक जगह देख करके अपने प्रिय पुत्र को ऐसा एक सर्वोत्तम पद पर बिठाते हुए हम उस बात से पढ़ रहे थे। पहला अध्याय की 15वां पद से लेकर के, पहला अध्याय की 15वां पद से लेकर के दूसरा अध्याय की 23वां पद तक हम उस बात को देख रहा था। और ये भी देखे थे जो प्रभु यीशु मसीह सृष्टि का मालिक, जो पहलौठा व्यक्ति, जो सृष्टि का मालिक, इस बात के बारे में हमने देखे। और प्रेरित पौलुस कैसे उस सुसमाचार का, प्रभु यीशु मसीह का सेवकों में से कैसे बना, कैसे एक समर्पण प्रेरित पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह की उस सेवकाई के लिए कैसे अपने आप को सौंपे थे। ये सारे बातों को हमने उसकी दूसरा भाग में देखे थे। और तीसरा भाग में हमारा पिछले जो 4वां और 5वां क्लासों में हम ये देख रहे थे कि एक पवित्र जीवन बिताने का विधियों के बारे में जो प्रेरित पौलुस वहाँ पे बताते हैं। तीसरा अध्याय की पहला पद से लेकर के, तीसरा अध्याय की पहला पद से लेकर के हम वहाँ पे ये देख रहा था, एक व्यक्ति अपनी पुराने जीवन की स्वभावों को कैसे त्याग सकता है, कैसे उसको नष्ट कर कर एक नया जीवन, एक नयापन उस व्यक्ति अपने जीवन में कैसे पाएंगे, जो सृजनहार, हमारा सृजनहार परमेश्वर की स्वरूप में हम सबों को दिन प्रतिदिन बदलने वाला, बदलता रहने वाला एक स्वभाव में हम कैसे अपने आप को बदलेंगे, इस बात के बारे में हमने देखे थे। और आज खास करके हम एक पवित्र पारिवारिक नियमों के बारे में, एक घर के अंदर पत्नियों के लिए, पतियों के लिए, बच्चों के लिए, मालिकों के लिए, दासों के लिए एक पवित्र जीवन बिताने के लिए जो विधियों के बारे में, एक पारिवारिक नियमों के बारे में हम आज खास करके मनन करेंगे। कुलोसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय की 18वां पद से लेकर के उस अध्याय की अंतिम पद तक, जो 25वां पद तक, और 4वां अध्याय की पहला और दूसरा पदों को भी हम आज देखेंगे। 4वां अध्याय की पहला पद तक यही है जो घर के अलग अलग सदस्यों को एक पवित्र जीवन बिताने का उपदेश प्रेरित पौलुस कुलोस के उस विश्वासियों को देते हुए हम उधर पढ़ सकते हैं। देखो, इसलिए हम आज शुरुआत करेंगे कुलोसियों की पत्री तीसरा अध्याय की 18वां पद। वहाँ पे हम यूँ पढ़ते हैं, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन में रहो। देखो, वहाँ पे पहला पतियों के लिए उपदेश देने से पहले पत्नियों के लिए प्रेरित पौलुस ऐसा एक उपदेश देते हैं पत्नियों को। वहाँ पे बताता है, जैसा प्रभु में उचित है वैसा अपने अपनी पति के अधीन में रहो। देखो प्रियो, अधीन में रहना मसीहत की, प्रभु यीशु मसीह की एक बहुत ही एक अहम शिक्षा है। एक व्यक्ति की अधीन में रहना, जब एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति की अधीन में रहते समय दूसरा व्यक्ति पहला व्यक्ति को अधिकार नहीं जताते, उसके ऊपर एक अधिकार नहीं करते, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को आगे रखते हुए वो दोनों व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में
यीशु मसीह के भाई मानते हुए दोनों के अधीन में रहना। देखो इसमें और एक पद इनके साथ हम एफेसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय की 21वां पद में यही बात को वहाँ पे भी हम पढ़ करके देखते हैं। वहाँ पे एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय की 21वां पद में वहाँ पे हम पढ़ते हैं, मसीह के भाई में एक दूसरे के अधीन में रहो। प्रियो, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति की इस संसार की, जब इस जगत की कुछ बातों के बारे में हम देखेंगे तो अगर एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का अधीन में जब रहेंगे, जो दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर एक अधिकार करते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन प्रभु ने हमको ऐसा बताते हैं, प्रभु के भय में, मसीह यीशु के भय में एक दूसरे के अधीन में रहना। देखो ऐसा एक संबंध केवल प्रभु यीशु मसीह में मुमकिन है, क्योंकि यीशु मसीह को आगे रखते हुए हर व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को आदर देता हुआ, सम्मान करता हुआ, एक दूसरे व्यक्ति अपने परस्पर दूसरे व्यक्ति के अधीन में रहते हुए वहाँ पे बताते हैं। इसलिए पत्नियों के लिए वहाँ पे ये बताते हैं। देखो एफेसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय की 22वां पद से लेकर के वहाँ पे और भी हम पढ़ते हैं, 22वां पद से लेकर 24वां पद तक वही बातों को वहाँ पे भी ये बताते हैं, क्योंकि वहाँ पे है, पत्नियाँ अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। एक व्यक्ति प्रभु के सामने कैसे प्रभु की अधीन में रहता है, वैसे पत्नियों को ये बताते जाते हैं कि पतियों के अधीन में रहने के लिए। और देखो वही एफेसियों की पत्री वही 5वां अध्याय की 23वां पद में आगे हम ये देखते हैं, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। देखो प्रियो, पति पत्नी का और पत्नी पति का उस रिश्ते को लेकर के प्रेरित पौलुस यहाँ पे बताते हैं, कलीसिया और प्रभु, इन दोनों का तुलना करके, ये दो अलग अलग जोड़ियां हैं, पत्नी और पति, कलीसिया और प्रभु। और यहाँ पे बताता है कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने कलीसिया को, अपने शरीर को, अपने कलीसिया को कैसे संभालते हैं, कैसे उनका रखवालापन करते, कैसे ख्याल करते हैं, वैसे एक पत्नी पति की अधीन में रहने के लिए बताते हैं। 23वां पद में वही पढ़ते हैं प्रियो। हम वहाँ पे यूँ पढ़ते हैं, मैं जो पढ़ रहा हूँ एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय की 23वां पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। और 24वां पद में, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन में है, वहाँ पे पढ़ते हैं, कैसे कलीसिया मसीह का अधीन में है, वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने अपने पति के अधीन में रहो। देखो प्रियो, कलीसिया के लिए जो उपदेश देते हुए कलीसिया को प्रेरित पौलुस ये उपदेश देते हैं, कैसे कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की अधीन में रहते हैं, वैसे ही हर एक पत्नियां पति की अधीन में रहने के लिए बताते हैं। प्रियो देखो, जब पत्नियों को जब उपदेश देते हैं, हमेशा पवित्र आत्मा हमें इस बात के कुछ शब्दों का इस्तेमाल वहाँ पे ऐसा करते हैं, अधीन में रहना, भय मानना, विनम्र होना, उसकी जो पतियों का आज्ञाकारिता में रहना, संतृप्त होकर के रहना, संतुष्ट से रहना, जो जैसे पति चाहता है, जैसे प्रभु यीशु ने अपने शरीर से, अपने कलीसिया से चाहता है, वैसा पत्नियों ने पतियों की अधीन में रहने के लिए बताते हैं। प्रियो वही हमने 24वां पद में पढ़ते हैं, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन में रहते हैं, वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने अपने पति के अधीन में रहने के लिए। देखो उस बात के बारे में देखो हम पहला पत्रस का पत्री उसका 3 अध्याय में से हम जब पढ़ते हैं, पहला पत्रस का पत्री 3 अध्याय की 1 और 2 पदों में पत्नियों के लिए वहाँ पे भी एक उपदेश हम देखते हैं। वहाँ पे यूँ लिखते हैं प्रेरित पत्रस, वहाँ पे लिखते हैं, हे पत्नियों
तुम भी अपने पति के अधीन में रहो। देखो, हमने अभी 3 पदों को देखो, हर एक जगह पर पवित्र आत्मा अधीन में रहने के लिए बताता है। पत्नियां पति की हमेशा अधीन में रहने के लिए बताते हैं। ये कोई शर्त के हिसाब से लिखा हुआ एक बात नहीं है प्रियो। अगर जब पत्नी पति के अधीन में रहता है, वो कोई शर्त के ऊपर नहीं, बल्कि हमेशा पति पत्नी से कैसे भी बर्ताव करे। पत्नियों के लिए पवित्र वचन हमेशा ये उपदेश देते हैं कि पति की अधीन में रहो। यहाँ पे भी वही हम देखते हैं। देखो, आगे हम पढ़ते हैं, मैं जो पढ़ रहा हूँ पहला पत्रस का पत्री 3 अध्याय की पहला पद में, तुम भी अपने अपने पति की अधीन में रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। वहाँ पे बताते हैं, तुम्हारा पति कौन सा भी स्वभाव वाला हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो एक अविश्वासी हो, चाहे वो वचन को मानने वाला हो, न मानने वाला हो, हमेशा तुम पति की अधीन में रहो। और तुम्हारा चाल चलन पति ने देख करके तुम्हारा उस चाल चलन में, उस जीवन की उपदेशों में जिस बात से तू चलाया चलता है, उस बात में पति को भी खींचने वाला एक पवित्र चाल चलन तुम्हारा जीवन में ले आने के लिए वचन हमें बताते हैं प्रियो। वही हमने वहाँ पे 2 पद में, तो भी तुम्हारा पति कौन सा भी वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, तो भी तुम्हारा भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। और उसकी 7वां पद में, हाँ आगे 5वां पद में हम ये भी देखते हैं, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को ऐसे रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन में रहती थी। वहाँ पे बताते हैं, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां अपने अपने पति की अधीन में रहती थी। और देखो, वहाँ पे ये बताते हैं, जैसे एक उदाहरण बताता है उसका 6वां पद में, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार का भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरे ही। देखो प्रियो, अब्राहम और सारा की दृष्टांत को दिखा करके यहाँ पे प्रेरित पत्रस भी हमें ये बताते हैं, पत्नियों को ये उपदेश देते हैं, हमेशा अपने पतियों की अधीन में रहने के लिए। अगर पति अविश्वासी हो, तुम्हारा पवित्र चाल चलन को देख करके तुम प्रभु यीशु मसीह की अधीन में, प्रभु यीशु मसीह के भय में, उसके अधीन में कैसे रहता है, उस चाल चलन, उस पवित्र स्वभाव को देख करके पतियां भी तुम्हारा उस विश्वास में आने के लिए, उस विश्वास में तुम पतियों को खींच ले आने का एक पवित्र चाल चलन तुम्हारा जीवन में आने के लिए पवित्र आत्मा यहाँ पे हमें उपदेश देते हैं प्रियो। देखो, उस बात से आगे हम जाएंगे। अभी पत्नियों के लिए जो उपदेश देते थे कुलोसियों की पत्री में, और देखो उसका 19वां पद में जो पतियों के लिए उपदेश वहाँ पे हम देते हैं, हे पतियाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। देखो प्रिय, ये दो बातों को जब कभी उपदेश पत्नियों को देते हैं पति की अधीन में रहने के लिए, और पति के लिए उपदेश देते हैं अपने पत्नियों को प्रेम करने के लिए बताते हैं। ये दोनों जो स्वभाव एक दूसरे के साथ करना चाहिए, ये जो बर्ताव होनी चाहिए, वो कोई एक शर्त के ऊपर नहीं है। ये बात बहुत ही एक खास बात है, जो पत्नी कभी भी ऐसा नहीं कह सकते, अगर मेरा पति मेरे साथ प्रेम से बर्ताव करेगा तो ही मैं अपने पति के अधीन में रह सकती हूँ, ऐसा नहीं बता सकता। एक पति भी ऐसा नहीं कह सकते, अगर मेरी पत्नी मेरा अधीन में रहेगा तो ही मैं उनसे प्रेम करूंगा, ये भी नहीं कर सकता। ये एक शर्त के ऊपर का एक नियम नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा घर के अंदर की हर एक सदस्य से ये चाहता है, अपने जीवन के आगे प्रभु यीशु मसीह को रख करके मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन में रहने के लिए बताते हैं प्रियो। इसलिए मेरे जीवन में जो आते हुए मेरे घर के दूसरा व्यक्ति मेरे से कैसे भी बर्ताव करे,
वो तुम्हारा जीवन में ऐसा कोई भी एक बात नहीं आते उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के साथ जो वचन हमें बताता है वही स्वभाव के साथ उनसे बर्ताव करना चाहिए। इसलिए पतियों के लिए 19वां पद में ये आज्ञा देते हैं, हे पतियां अपने अपनी पत्नी से प्रेम करने के लिए बताते हैं। देखो, हमेशा पवित्र वचन पतियों को जब उपदेश देते हैं 2 शब्दों की इस्तेमाल करते हैं खास करके। पहला शब्द ये है पत्नियों से प्रेम करना, दूसरा शब्द ये है उसका आदर करना, पत्नियों की आदर करना, उनको नीचे करने का, तुच्छ देखने का, हमेशा उनको दोषारोपण करने का, उनको अलग करने का, ऐसा कोई शिक्षा, ऐसा कोई बात हम वचन से नहीं देख सकता। हमेशा पतियों को ये आदेश देते हैं कि उनसे प्रेम करना, और दूसरी बात यह है उनको सम्मान करना, उनको आदर करना। यही 2 बात वहाँ पे बताते हुए हम देखते हैं। और कभी भी एक पति को अपने पति के ऊपर एक अधिकार जिताने का, उसको काबू में रखने का, उसको रोक के रखने का, उसको अधीन करने का, उसका वश में करने का, उसके ऊपर शासन करने का, ऐसा कोई अधिकार वचन एक पति को नहीं देता। बस उससे प्रेम करना, उसको आदर देना, सम्मान करना। इसके अलावा उसको मेरा अधीन में ले आने के लिए मैं उनके ऊपर एक अधिकार देता हुआ ऐसा कोई उपदेश वचन हमको नहीं देता। उसको दासी बना करके, देखो आजकल के ज़माने में, आजकल के जो समाज में हम ऐसा देखे जाते हैं, उसको गुलाम करके रखना, उसका दासी बना करके रखना, उसके अपने काबू में रखना, उसको ऐसा नियंत्रित करके उसको कठोरता से बहुत ही उनके साथ ऐसा स्वभाव दिखा करके रहने वाला जो पतियों को हम देख सकता है। इसलिए प्रियो, पत्नी पति के साथ कैसे भी बर्ताव करे, पवित्र आत्मा हमें इस आज्ञा देते हैं, पति हमेशा अपने पति को सम्मान करना चाहिए, उनसे प्रेम में उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। और देखो, इस बात को लेकर के हम और एक पद हम पहला पत्रस का पत्री उसका 3रा अध्याय की, जो पहले हमने उस बात का पढ़े थे, 3रा अध्याय की 7वां पद में जब हम पढ़ते हैं, वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसको आदर करने के लिए बताया। कैसे समझना चाहिए पतियों ने अपने पत्नी से? वो एक निर्बल पात्र है। जैसा एक पुरुष होता है, ताकत है, शक्तिशाली है, बुद्धिमानी है, ज्ञान है, वो बहुत ही बातें परमेश्वर ने जन्म से ही जो उसको सृष्टि किया तब आदमी को, पुरुष को ऐसा बनाया था। लेकिन पत्नियों को वो एक दुर्बल पात्र है। यहाँ पे ऐसा एक बताया, वो निर्बल पात्र है, वो निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करने के लिए बताया। वो बस इतना नहीं, आगे बताया, ये समझकर कि हम दोनों जीवन का वरदान के वारिस है। हम दोनों पति और पत्नियां जीवन की वरदान की वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक नहीं जाना। देखो, ऐसा ही स्वभाव हमेशा अपनी अपनी पत्नियों को, वो एक निर्बल पात्र है, जितना मेरा ताकत है उतना उसमें नहीं है, वो एक निर्बल पात्र है। इस बात को समझकर उसको भी बाहों में ले आने वाला, वो मेरा जीवन की वरदान में वो भी मेरे साथ एक हिस्सेदार है, मेरे साथ हकदार है, वो जीवन की वरदान का वारिस है। इस बात को लेकर के अपने पत्नियों से प्रेम और आदर करने के लिए पवित्र वचन हमें याद दिलाते हैं। प्रियो, चलो हम आगे और जाएंगे। 20वां पद में मैंने आपको बताया था घर के अंदर के हर सदस्यों से। 20वां पद में बालकों के साथ जो उपदेश देते हैं, 20वां पद में हम पढ़ते हैं, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। और आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। बच्चों को ये बताते हैं अपने अपनी माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, बताते हैं। देखो प्रियो, बच्चों के जीवन में, बालकों का जीवन में ये आशीष है, जो कुछ अपने माता पिता उनसे चाहता है, उनके ऊपर उम्मीद रखता है, बस वही इच्छा अगर उनके जीवन में से पूरा हो जाए, इससे बढ़कर एक आशीष उन बच्चों के जीवन में हो नहीं सकते हैं। प्रियो, बच्चे हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा पालन
करे तो उसका जीवन का, देखो एक पद जो पुराने नियम में जब व्यवस्था विवरण में जो परमेश्वर ने एक पद, हम नीति वचन का एक पद लेंगे, नीति वचन उसका 15 अध्याय की 5वां पद में, नीति वचन की किताब उसका 15 अध्याय की 5वां पद में हम यूँ पढ़ते हैं। 5वां पद वहाँ पे पढ़ते हैं, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करते हैं, परंतु जो डांड को मानता है वो चतुर हो जाएगा। चतुर की मतलब चतुर का मतलब वो बुद्धिमानी हो जाएगा, वो एक नेक इंसान, एक अच्छा एक व्यक्ति बन जाएंगे। जब एक व्यक्ति अपने माता पिता की उपदेशों को जब सुनते हैं, उनका आज्ञाकारी रहते हैं, वो उनका जीवन की सबसे एक आशीष की कारण बन जाएंगे। व्यवस्था विवरण का किताब से भी हम एक पद जो परमेश्वर ने घर के सदस्यों को जो आज्ञा देते हुए जब बताते हैं, वो व्यवस्था विवरण की किताब उसका 5वां अध्याय, वो 5वां अध्याय की 16वां पद में जब 10 आज्ञाओं के बारे में जहाँ पे बताता है, वहाँ पे ये बताते हैं, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। देखो आगे ये पढ़ते हैं, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा और उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला होगा। देखो प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बताते हैं, अगर हम अपने माता पिता का आज्ञाकारी रहते, उसका आदर देते हैं, जो वो हमारा जीवन से उम्मीद करता है, हमें वो आज्ञा देता है, अगर हम उसको पालन करेगा हमारा जीवन में आशीष हो, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा है ये। परमेश्वर ये हर एक बालकों से, हर एक संतानों से ये चाहता है, जिस देश मैंने तुमको दूंगा वहाँ पे बहुत बड़ी उम्र के साथ, आयु के साथ, बहुत दिन तक तो उसमें रह पाएंगे और वो तुम्हारा जीवन का भलाई होगा। इस विषय के बारे में वहाँ पे बताते हैं प्रियो। इसलिए प्रेरित पौलुस कोलोसियों की कलीसिया को ये बताते हैं। देखो हम एफेसियों की पत्री में भी प्रेरित पौलुस यही बात जो माता पिता और बच्चों को जब उपदेश देते हुए, वहाँ पे भी हम इस बात को पढ़ते हैं। एफेसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, वो 6वां अध्याय की जो पहला पदों में हम ये देखते हैं, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी करो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता को आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। वो प्रतिज्ञा हमने अब व्यवस्था विवरण की किताब 5वां अध्याय से हमने पढ़ करके सुने थे। प्रतिज्ञा परमेश्वर का ये है, अगर तुम माता पिता का आज्ञाकारी रहो तो जिस देश में तू रहेगा वो बहुत उम्र तक उधर तुम रह पाओगे और तुम्हारा जीवन में भलाई होगा। इस बात को वहाँ पे बताते हैं। और तीसरा पद में वहाँ पे आगे ये लिखते हैं कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। परमेश्वर का वाणी है ये, जो बहुत दिन इस धरती में रहने के लिए, अपने माता पिता की आज्ञाकारी रहने के लिए वहाँ पे बताते हैं प्रियो। इसलिए बच्चों के लिए, संतानों के लिए हमेशा उनकी जीवन की इच्छा ये रहना चाहिए कि अपने माता पिता अपने जीवन के द्वारा क्या चाहता है उस बातों को पूरा करे। जब बच्चे ने अपनी माता पिता की आज्ञाकारी रहता है, तभी तो वो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, अपने प्रभु का भी नियमों का आज्ञाकारी बन पाएंगे प्रियो। देखो जब हम आगे जब जाएंगे 21वां पद में माता पिताओं के लिए, अभी बच्चों के लिए उपदेश हमने सुन चुका है, अभी माता पिताओं के लिए प्रेरित पौलुस ने कोलोसियों की पत्री को जब लिखते हैं, यूँ लिखते हैं, हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग न करो, न हो उनका साहस टूट जाए। 21वां पद में ये बताया है, उसको तंग नहीं करना, क्योंकि अगर उसको तंग करे तो उसका साहस टूट जाएगा। देखो हम अपने घरों में माता पिताओं ने अपने बच्चों को कैसे संभालते हैं, कैसे उनको हर एक बातों को कैसे उसको बताते हैं। यहाँ पे बताता है, उसको आदर देख करके, उसको कभी तंग मत करना। उसको अगर तंग करेगा, उसका जो आत्मविश्वास, उसका साहस
वो टूट जाएगा। और एफेसियों की पत्री में दूसरा कुछ शब्द वहाँ पे लिखे हैं, एफेसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय की 4वां पद में वहाँ पे लिखे, हे बच्चे वाले अपने अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करने के लिए बता। उसको रीस मत दिलाओ, उसको प्रकोप ना करना, बच्चों को प्रकोप नहीं करना, प्रेम मोहब्बत में समझाने वाला, एक बात में उनसे बहुत ही एक करीब की पालन पोषण करने वाला, एक कोमलता दिखाने वाला, एक स्वभाव के साथ अपने बच्चों को संभालने के लिए पवित्र वचन हमें याद दिलाते हैं। प्रियो, देखो हम नीति वचन से भी इस बात के बारे में पढ़ सकते हैं। नीति वचन की किताब उसकी 22वां अध्याय में, नीति वचन की किताब 22वां अध्याय की 6वां पद में हम पढ़ते हैं। 22वां अध्याय की 6वां पद में नीति वचन की किताब यूँ पढ़ते हैं, वहाँ पे, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। माता पिताओं के लिए बताते हैं, लड़कों को ऐसा शिक्षा दे कि उसको जो मार्ग में उसको चलना चाहिए और बुढ़ापे में भी वो उससे ना हटेगा। अगर सही समय पर बच्चों को जो सही शिक्षा देंगे तो बुढ़ापे में भी उस शिक्षाओं को, उन बातों को वो कभी भूलेगा नहीं, उसमें से हटेंगे नहीं। देखो व्यवस्था विवरण की किताब में भी जब परमेश्वर ने आज्ञा देते हुए इस बात को, उस व्यवस्था विवरण की किताब 6वां अध्याय की वहाँ पे हम पढ़ते हैं 6वां अध्याय की 6वां पद, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ जो तेरे मन में बनी रहे। और आगे 7वां पद में, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लौटते उड़ते इन्हीं का चर्चा करते रहना। देखो जो शिक्षा, जो आज्ञाएं माता पिता ने अपने बच्चों को, वो कैसे उसको रीस दिला करके, उसको डांटते हुए, उसको प्रकोप करते हुए नहीं, बल्कि बहुत ही प्रेम मोहब्बत में उड़ते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय, लौटते समय हर दफ़ा अपने बच्चों को जैसे एक मित्र के समान उनसे बर्ताव कर कर जो परमेश्वर की आज्ञाएं, पवित्र वचन की आज्ञाएं धीरे 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 बच्चों के हृदय में उसमें डालने के लिए पवित्र वचन हमें याद दिलाते हैं। और ख़ास करके माता पिताओं को जब अपने बच्चों को जो पालन पोषण करते हैं, खास करके वचन हमें ये, उसको प्रकोप ना करना, उसको रीस मत दिलाना, उसको गुस्सा नहीं कराना। अपने माता पिता के लिए उनके अंदर का जो आदर और उनका अंदर का जो प्रेम है, उनको कभी कमी नहीं होना चाहिए जब हमने उसको, जो माता पिता ने उसको उपदेश देते हुए। और देखो आगे हम 21वां पद को हम पढ़ रहे थे कुलोसियों की पत्री में से। अब आगे 22वां पद में हम पढ़ते हैं, तो इस तीसरा अध्याय की 22वां पद में हम पढ़ते हैं, हे सेवकों। अभी देखो पत्नियों के लिए, पतियों के लिए, माता पिताओं के लिए, बच्चों के लिए, ये 4 उपदेशों के बाद अभी आया 22वां पद में सेवकों के लिए, दासों के लिए। क्या उपदेश देते हैं वहाँ पे? यूँ पढ़ते हैं, हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। आगे लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से करो। देखो दासों को ये उपदेश देते हैं, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि देखो तुम उसको कुछ बहाना दिखाकर केवल एक बाहरी रूपी उसका आज्ञाकारी करते हुए अंदर ही अंदर मालिकों के साथ दूसरा कुछ स्वभाव रखकर, ऐसा नहीं, मन की सीधाई के साथ तुम्हारा हृदय की अंदर और बाहर अपने मालिकों के साथ एक ही आदर, एक ही स्वभाव, एक ही प्रेम में उनको सेवकाई करने के लिए वचन हमें उपदेश देते हैं। प्रियो, वहाँ पे हम पढ़ते 22वां पद में, सेवकों के लिए शरीर के अनुसार वो तुम्हारा स्वामी है, शरीर के अनुसार वो तुम्हारा स्वामी है, और हृदय के अनुसार हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, फिर भी तुम्हारा शरीर के अनुसार वो तुम्हारा स्वामी है। और वहाँ पे बताते हैं सब बातों में उसकी आज्ञा का पालन, सब बातों में,
उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए। और मनुष्यों को प्रसन्न कराने वाला ऐसा कोई दिखाने वाला बातों से नहीं। ऐसा लोगों को हम देख सकता है, जब एक व्यक्ति अपने स्वामी के, अपने मालिक के सामने खड़े रहते हैं, उसको एक स्वभाव है, उसको प्रसन्न कराने के लिए, उसको एक तृप्त कराने वाला एक बहाने के साथ कुछ सेवक लोग अपने मालिकों के साथ बर्ताव करते हैं। वचन हमें ये बताते हैं, तुम्हारा मन की सीधाई के साथ तुम्हारी मालिकों का सेवकाई करने के लिए बताते हैं, परंतु तुम्हारा मन की सीधाई और परमेश्वर का भय से। हमने एफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय की 21वां पद में हमने ये सुने थे, प्रभु के भय में एक दूसरे के अधीन में रहने के लिए। देखो प्रियो, हम कोई भी एक व्यक्ति के साथ हमारा बर्ताव, घर के अंदर हो, कलीसिया के अंदर हो, बाहर हो, समाज में हो, हमेशा ऐसा सोचे, हमेशा ऐसा लगे कि प्रभु ही मेरे सामने पहला व्यक्ति है। पहला व्यक्ति मेरे सामने प्रभु है। मैं प्रभु को मेरे जीवन की सामने रखकर मैं तीसरा व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, तीसरा व्यक्ति से बर्ताव कर रहा हूँ। इसलिए चाहे वो तुम्हारा मालिक हो, पति हो, पत्नी हो, संतानों में से हो, अगर तुम माता पिताओं से बात करते हुए, तुम्हारा जीवन की पहला स्थान प्रभु को देख के हुए, प्रभु तुम्हारा जीवन की आगे है, उनके साथ उसकी भय में अपने मालिकों के साथ भी बर्ताव करने के लिए वचन ये बताते हैं। और देखो आगे वहाँ पे हम यूँ भी पढ़ते हैं, उसका 23वां पद में हम पढ़ते हैं, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। देखो प्रियो, हमेशा ये स्वभाव अगर हमारा जीवन में होता, हमारा सोच विचार कितना पवित्र हो जाता। प्रियो, ऐसा है, जो कुछ हम अपने जीवन में करते, कोई किसी मनुष्य का आदर चाहते हुए नहीं, बल्कि हमारा, मेरी प्रभु का, मेरा परमेश्वर का आदर चाहते हुए, मेरा परमेश्वर का सम्मान चाहते हुए अगर हम करें। इसलिए मैंने आपको ये बताया, जो कुछ भी मैं अपने जीवन में करते हैं, किसी के साथ भी मैं अपना व्यवहार करता हूँ, पहले मेरे जीवन के सामने प्रभु है, पहले मेरे जीवन के सामने मेरा परमेश्वर है, फिर वो तीसरा व्यक्ति मेरे जीवन में आते हैं। मैं पहले, उत्तरदायिता मेरा प्रभु के साथ है। अगर मेरी मन की सीधाई के साथ, उस उत्तरदायिता के साथ मैं परमेश्वर को मेरे जीवन की सम्मुख रखता है, तीसरा व्यक्ति को भी मैं वही दृष्टिकोण से, वही स्वभाव से मैं बर्ताव कर सकेंगे। प्रियो, वही बात यहाँ पे बताया, तुम्हारा जीवन में जो 23वां पद में वहाँ पे हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी तुम करते हो तन और मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। इसलिए प्रियो, जो कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं, प्रभु के नाम पर करें, प्रभु के नाम पर करे। एक व्यक्ति केवल वो मालिकों के लिए नहीं, अगर मालिक अपने दासों के लिए करते हो, कोई भी समय पर, कोई भी मौके पर, कोई भी एक परिस्थिति पर अगर मैंने कुछ भी मेरे जीवन में करते हैं, अगर वो प्रभु यीशु मसीह के, हमारा प्रभु के नाम से करो। देखो, जो प्रभु यीशु ने जब मत्ती का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, वो 10वां अध्याय की 42वां पद में, मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय की 42वां पद में हम वहाँ पे यूँ पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु ने जो उपदेश देते हुए, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। इसलिए प्रियो, एक गिलास पानी भी देने वाला बात में भी अगर हम इस बात को समझ करके कि मैं प्रभु के लिए करते हैं, ये जो सेवकाई में करता हूँ, ये जो बात मैं करता हूँ, प्रभु को मेरे जीवन की आगे रख कर मैं करते हैं, तो उसका प्रतिफल हम प्रभु से पाएंगे। प्रियो, देखो वही बात और एक दफ़ा जो मत्ती का सुसमाचार उसका 25 अध्याय में भी प्रभु ने वही बात को बताया है। मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय की 40वां पद में, जब वहाँ पे जो न्याय के दिन में एक दृष्टांत जब प्रभु यीशु मसीह बताता हुआ 40वां पद में, तब राजा उन्हें उत्तर देता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ भी किया, वो मेरे साथ ही किया है। देखो, यहाँ पे हमने इस बात को 23वां पद में पढ़ रहा था, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करना, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परमेश्वर के लिए करते हैं। इसलिए प्रियो, हमारा जीवन में
जो कुछ भी हम करते हैं इस बात को समझ करके करें कि मैं प्रभु के लिए करते हैं। कोई मनुष्य का आदर और सम्मान चाहते हुए नहीं, चाहे वो मेरा मित्र हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे हमारा कलीसिया के अंदर के अपना ही भाई हो, चाहे वो हमारा मालिक हो, कोई भी हो, बस मेरे जीवन में प्राथमिक तौर से मैं इस सेवकाई, इस बात मैं अपनी प्रभु को मेरे जीवन के आगे रख करके करते हैं। ऐसा एक सोच विचार के साथ अगर हम इस बात को करो, देखो एफेसियों की पत्री में भी हम इस बात को पढ़ते हैं प्रियो। एफेसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, वो 6वां अध्याय की 5वां पद में भी प्रेरित पौलुस एफेसियों की लोगों के से भी इस बात का उपदेश देते हैं। वहाँ पे हम पढ़ते हैं, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी है, अपने मन की सीधाई से डरते और खौफते हुए, जैसे मसीह की वैसे ही उनकी आज्ञा करने के लिए बताते हैं प्रियो। और 6वां पद में वहाँ पे हम पढ़ते हैं, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करना, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए बताते हैं। और 7वां पद में, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करने के लिए बताते हैं प्रियो। देखो हम ये जानते हैं उस ज़माने में दासों को कोई हक, जो पौलुस ने इन चिट्ठियों को जो लिखते समय, जो गुलामी का एक समय था, जो दासों को, जो नौकरों को बाज़ार में ख़रीदा जाता था, जो गुलामी के समय था, जो दासों को कोई हक, वो जगह पर काम करते हैं, कोई भी एक हक उसको नहीं मिलता था उन दिनों में। लेकिन हम पौलुस ये चाहता था, पौलुस गुलामी को हृदय की अंदर ही अंदर से उसका विरोध करता था, लेकिन कभी भी उनका उस समाज में बहुत बड़ा एक बदलाव आने के लिए कुछ उपदेश नहीं देता, बल्कि पौलुस इस बात के लिए बताते हैं, हर एक दास अपने स्वामी को, प्रभु को अपना जीवन के आगे रख करके बर्ताव करे। बहुत बड़ा एक बदलाव, केवल इस गुलामी का भी एक अंत होने वाली बात उनके जीवन में हो सकता है, इस विषय को पौलुस वहाँ पे बताता है। इसलिए पौलुस वहाँ पे हर एक दासों को इस बात की आज्ञा दिला करके करते हैं कि अपने अपने मन में प्रभु यीशु मसीह को, तुम्हारे प्रभु को अंदर रखते हुए तो तुम जो कुछ भी तुम्हारा जीवन में करते हैं उस बात को करने के लिए बताते हैं प्रियो। देखो हम तीतुस का पत्री में भी हम एक पद पढ़ते हैं, तीतुस का पत्री उसका 2 अध्याय की 9वां पद में, तीतुस का पत्री उसका 2 अध्याय की 9वां पद में दासों के लिए कुछ उपदेश वहाँ पे भी जो प्रेरित पौलुस लिखते हैं तीतुस को, दासों को समझाओ कि अपने अपने स्वामी के अधीन में रहो और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब ना दे, अपने मन मर्जी से जवाब नहीं देना, उनको आदर दे करके जवाब देना और चोरी चालाकी ना करना। देखो कुछ पैसा या कुछ बात या कुछ बहाना दिखा करके वो काम करने वाली विषय में हो, कुछ पैसे की विषय में हो, ऐसा कोई भी एक चोरी चालाकी की बात तुम्हारा जीवन में ना आए और सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले, वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की उपदेशों को शोभा और बढ़ाई देते हुए। देखो जैसे तुम्हारा चाल चलन तुम्हारा स्वामियों के साथ, मालिकों के साथ होते हैं, उनके द्वारा तुम्हारा जीवन में तुम्हारा स्वामी की उपदेशों को बढ़ाई होनी चाहिए, उनकी महिमा होनी चाहिए, उनकी शोभा होना चाहिए। इसलिए प्रियो जो दासों के लिए ये उपदेश देते हैं, अपने स्वामियों के अधीन में रहने के लिए बताते हैं और उसका आज्ञाओं का पालन करने के लिए बताते हैं और उसको प्रसन्न कराने के लिए, वो प्रसन्न करने वाली बात तुम्हारी हृदय की और मन की सीधाई के साथ, उस हृदय के अंदर की उनके साथ जो उस गहराई में जो आदर एक मालिक के साथ होनी चाहिए, उस आदर के साथ बर्ताव करने के लिए बताते हैं प्रियो। और हम आगे 24वां पद में वही बात को और भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु यीशु मसीह को सेवा करते हो। देखो वहाँ पे बताते हैं इसका प्रतिफल, अगर तुमने
अपने मालिक के साथ सच्चा हृदय के साथ, सच्चा दिल के साथ, मन की सीधाई के साथ तुम व्यवहार कर कर उनकी सेवकाई करोगे, तुमको वो मालिकों के उस स्वामी के साथ तुम्हें प्रतिफल मिले या ना मिले, बल्कि तुम्हें एक मिरास परमेश्वर में से मिलेंगे। इस बात को वहाँ पे बताते हैं, क्योंकि 24वां पद में पढ़ते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। मैंने आपको पहले बताया था, ज़माने में जो दासों को, जो सेवकों को कोई हक अपने स्वामियों से नहीं मिलता था, लेकिन परमेश्वर के वचन यहाँ पे इस बात की याद दिलाता है, अपने मालिकों से तुमको कोई प्रतिफल ना मिलने वाला है, लेकिन तुम्हारा प्रतिफल परमेश्वर तुम्हारा जीवन में देंगे। इस बात को वहाँ पे प्रेरित पौलुस उसे याद दिलाते हैं। इसलिए वहाँ पे ये जो मैंने जैसे बताया था, जो गुलामी के समय जहाँ पे उस सेवकों को कोई हक अपने मालिकों के स्थान पर उनके घर में नहीं होता था, उनका हक और उनका प्रतिफल परमेश्वर तुम्हारा जीवन में देगा, परमेश्वर से तुम्हारा मिरास मिलेगी। इस बात को वहाँ पे बताते हैं। वही 24वां पद में हम पढ़े थे, वहाँ पे यूँ पढ़ते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु का मिरास मिलेगी, तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते रहो। और देखो आगे 25वां पद में हम ये पढ़ते हैं, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएंगे, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। देखो यहाँ पे बताता है, जो व्यक्ति बुरा करता है, बुराई का मतलब ये है परमेश्वर की आज्ञाओं की विरुद्ध, परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध में अगर कोई भी व्यक्ति करते हैं वो बुराई की बात है। अगर कोई भी व्यक्ति बुराई करता है उसका फल पाएगा। दास हो, मालिक हो, वचन के अनुसार ही एक दूसरे के साथ प्रभु यीशु मसीह की भय में एक दूसरे के अधीन में रहने के लिए बताते हैं। और देखो वहाँ पे किसी का पक्षपात नहीं, इसका मतलब ये है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। बस परमेश्वर अपने वचन में क्या लिखे हैं उनके अनुसार हर एक व्यक्ति को, चाहे वो दास का हो चाहे वो स्वामियों का है, उनका प्रतिफल देते हैं। और देखो अभी वो 3रा अध्याय खत्म हो गया है, अभी हम आगे जाएंगे 4वां अध्याय की पहला पद में, जहाँ पे जो स्वामियों के लिए जो उपदेश देते हैं, मालिकों के लिए उपदेश देते हैं, वहाँ पे यूँ पढ़ते हैं, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, वो ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। देखो कितना नेक और ऊंचा विचार है प्रियो। देखो उस ज़माने में स्वामियों के ऊपर एक स्वामी नहीं था, दासों के बारे में स्वामी ही जो अंतिम अधिकार उसके ऊपर एक दबाव करने का, जो उसका हृदय में आता है वो करने का एक अधिकार हर एक मालिकों को अपने दासों के ऊपर था। उस समय पर परमेश्वर का वचन उसको ये याद दिलाते हैं, देखो अपने अपने दासों को एक सामाजिक तौर पर उस समय का कानून के मुताबिक वो अपने दासों को कुछ भी कर सकते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं, उसको तंगवा दे, उसका खाना दे ना दे, कोई उसको पूछने वाला नहीं था। लेकिन देखो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा उन्हें इस बात का याद दिलाते हैं, अपने दासों के साथ ठीक ठीक व्यवहार करने के लिए एक नेक सोच विचार के साथ उसको एक आदर देते हुए यहाँ पे बताते हैं, न्याय और एक ठीक व्यवहार करते हुए उनको ऐसा समझ करके करना, ऐसा समझे कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक मालिक है, वो मालिक के साथ कोई पक्षपात नहीं है, वो मालिक तुमको प्रतिफल देगा। अगर तू बुराई करे तुमको प्रतिफल मिलेगा, वही तुम जो किया है उसके अनुसार तो परमेश्वर से पाएंगे। इसलिए देखो हम दूसरा एक पद एफेसियों की पत्रिका में से भी पढ़ सकते हैं, एफेसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, वो 6वां अध्याय की 9वां पद में, जब वहाँ पे भी एफेसियों की कलीसिया में भी प्रेरित पौलुस ने जो स्वामियों के लिए जो उपदेश देते हैं, वहाँ पे यूँ पढ़ते हैं, जो एफेसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय की 9वां पद में हम पढ़ते हैं, हे स्वामियों, तुम भी धमकियाँ देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी का
पक्ष नहीं करता। देखो प्रियो, मैंने बताया था उस गुलामी के समय में जो मन में आता था, एक स्वामी को, एक मालिक को अपने दासों के साथ करने का हक स्वामी का भी जीवन में था। लेकिन परमेश्वर का वचन उनको ये बताते हैं, देखो धमकी ना देना, उसको ना डराना, उसको तंग ना करना है, उसको ज़्यादा ये नहीं करना, ठीक व्यवहार करना, न्याय के साथ, प्रेम के साथ, आदर के साथ अपने दासों को उनको संभालने के लिए बताते हैं। देखो, क्योंकि वचन ये बताता है केवल उनको नहीं, वो दोनों, तुम्हारा और तुम्हारा दास का, वो दोनों का स्वामी स्वर्ग में है। अगर तू बुराई करेगा उससे, तो तू उसके अनुसार, तो न्यायानुसार उनसे तो उसका प्रतिफल पाएगा। इस बात को वचन वहाँ पे बताता है। 9वां पद में हम पढ़ते हैं, हे स्वामिया, तुम भी अपने दासों को धमकी देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करे, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी का पक्षवाद नहीं करते। इसलिए प्रियो, एक घर के अंदर, जो पहले हमने इस अध्ययन शुरू करते समय हमने एफेसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय की 21वां पद में, वहाँ पे हम यूं पढ़ करके हमने चर्चा किया था, जो मसीह के भय में एक दूसरे का अधीन में रहना। देखो, पवित्र वचन बहुत ही साफ और स्पष्ट रीति से घर के अंदर की हर एक सदस्य से व्यक्तिगत तौर से बात करता है। प्रियो, बहुत ही साफ और स्पष्ट रीति से पवित्र वचन घर के अंदर की हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर से बात करता है और उपदेश देते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ प्रभु के भय में कैसे व्यवहार करनी चाहिए, पत्नी पति से, पति पत्नी से, जो बालक अपने माता पिता से, जो बच्चे वाले माता पिता अपने बच्चों से, मालिक अपने दासों से, दास अपने मालिकों से। बहुत ही साफ और स्पष्ट रीति से वचन इन बातों की उपदेश देते हैं। और हम ये भी देखते हैं, ये उपदेश उस ज़माने की समाज का नियमों के साथ मिलता जुलता नहीं है, क्योंकि गुलामी के समय में भी जो परमेश्वर का वचन स्वामियों को और दासों को ये बताते हैं, देखो तुम दोनों का स्वामी स्वर्ग में एक है, वो परमेश्वर है। अगर तू बुराई करेगा एक दूसरे के ऊपर, अगर तू एक दूसरे के ऊपर तंग करे, उसको दोष करे, तो तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग से पाएगा, न्यायानुसार तो प्रतिफल पाएगा। इस बात के लिए वहाँ पे बताते हैं। इसलिए प्रियो, वचन हमारे सामने एक बहुत ही एक साफ तरीके से, एक दर्पण के समान, एक आईने समान हमारा सामने है। प्रियो, घर के अंदर की एक पवित्र जीवन के लिए, केवल घर के अंदर नहीं, बाहर भी, समाज भी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करनी चाहिए, वचन ये बताता है। पहले तुम्हारा जीवन के सामने तुम्हारा प्रभु हो, उस प्रभु के भय में दूसरा व्यक्ति के साथ तुम व्यवहार करनी चाहिए। चाहे वो एक मालिक अपने दासों के साथ हो, दास अपने मालिक के साथ हो, वचन के अनुसार ही अगर एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के साथ बर्ताव करे, वो उनका जीवन की आशीष की बात हो सकते हैं। प्रियो, ये वचन के साथ प्रभु आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करे। आने वाली दिनों में हम इस एफेसियों की पत्री की 7वां क्लास में हम जाएंगे। 7वां क्लास में हम 4वां अध्याय की बाकी बातों को पढ़कर हम विस्तार से उसका भी अध्ययन करेंगे। प्रभु ये सारे बात में अगुवाई करे और आशीष करे। प्रिय।